एनसीईआरटी के सेल चैप्टर का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी का हर एक लॉजिक हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया को छोड़ के सब आते हैं। उनमें प्रोटिस्ट भी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और फंगाई है। आओ अब कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को। इधर मैं बना रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और इधर मैं बना रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कंपार्टमेंट्स होना, मीन पार्टीशन होना। तो यूकैरियोटिक सेल में पार्टीशन होते हैं। पार्टीशन कैसे है भाई? पार्टीशन का मतलब है यहाँ सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की वजह से सेल के अंदर एक नया पार्टीशन बन गया और इस न्यूक्लियस में उसका डीएनए प्रेजेंट होता है। पर प्रोकैरियोट सेल में देखोगे कि डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, उसके ऊपर की मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन नहीं है तो कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ। सेकंड, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होती है यूकैरियोट में, जो फर्दर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाती है। वैसी ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए एक्सपोज्ड होता है और यहाँ साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट में देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एटसेट्रा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यहाँ पे नहीं है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवेलप बोला गया है। यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला आता है, वो प्रोकैरियोट के ऊपर भी है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में कॉमन नहीं है पर प्रोकैरियोट में फ्लैजिला का होना कॉमन होता है। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। साइटोस्केलेटन का मतलब है कि यहाँ कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है सेल के अंदर, जो सेल को सपोर्ट करती है। इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। पर प्रोकैरियोट में ऐसी कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती। तो यूकैरियोट में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो सेल को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से सेल कोलैप्स नहीं होती जल्दी। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम टर्म की बात की जाए तो दोनों में ही एप्लीकेबल है। इसको भी क्रोमोसोम बोला जाएगा और इसको भी क्रोमोसोम बोला जाएगा। पर एक्चुअल में यहाँ क्रोमोसोम कहने का मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट में ये डीएनए जो होता है ये ज्यादा थिक होके एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम प्रॉपरली क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। पर है तो ये डीएनए का बना हुआ है। तो डीएनए अगर एक्स्ट्रा फोल्ड हो गया तो उस शेप को बोला हमने क्रोमोसोम, बट इस डीएनए को भी एक क्रोमोसोम के इक्वल माना जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ दोनों में ही जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वो दोनों ही क्या बनाते हैं? वो क्रोमोसोम बनाते हैं। यूकैरियोट में एक्चुअल शेप का क्रोमोसोम बनता है जो कि ट्रू क्रोमोसोम होता है और यहाँ पे डीएनए जो है उसको सिंगल क्रोमोसोम के इक्वल मान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कंपार्टमेंट्स बनते हैं। यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनली कंपार्टमेंट्स बनाती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, जो कि यहाँ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं होती। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ नहीं होते। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दोनों में एक्चुअली प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो लास्ट पार्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्रेजेंट है।